आज पूरा देश 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। आज ही के दिन 1950 में देश का संविधान बनकर लागू हुआ था और भारत गणतंत्र बना था। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी अपने अधिकारों और मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें यह अधिकार देता कौन है? यह भारतीय संविधान है। हमारा संविधान कब बना था, यह कैसे बना था और यह क्यों बना था? 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजों द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जगह भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और इसे संविधान सभा की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी पाई थी। हालांकि देश का शासन पहले 3 सालों तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से चलता था। इसके बाद भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने तैयार कर लिया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 1930 में इसी तारीख के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो भागों, भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत का संविधान और पाकिस्तान का संविधान। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 मंथ एंड 18 डेज का समय लगा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई और संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं से निर्वाचन सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारत के संविधान की निर्माण की। संविधान सभा के 299 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल है, अधिनियम से लिए गए हैं। संविधान के उद्देश्य को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है।
प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है। इसी कारण हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual, the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को लिया गया है। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था संविधान। जानिए 26 जनवरी को ही क्यों हुआ था लागू? 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ था संविधान? ऐसा करने के लिए एक खास वजह थी। दरअसल 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आजादी यानी कि पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसी की याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का इंतजार किया गया। दरअसल 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर सेशन यानी कि लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। उस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार से मांग की गई थी कि भारत को 26 जनवरी 1930 तक संप्रभु दर्जा दे दिया जाए। फिर 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इसके बाद 15 अगस्त 1947 तक यानी अगले 17 वर्षों तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। इसी दिन की महत्व की वजह से ही 1950 में 26 जनवरी को देश का संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फहराया था गणतंत्र दिवस का पहला तिरंगा। भारत के गणतंत्र बनने की घोषणा देश के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी ने की थी। भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर गणतंत्र बना था और इसके 6 मिनट बाद यानी कि 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। पहले गणतंत्र समारोह में राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी ली थी और तिरंगा फहराया था। जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में भाषण दिया था। तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का एक राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय संविधान नागरिकों में मौलिक अधिकारों और वर्णन संविधानों के तीसरी भाग अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार यानी कि 6 फंडामेंटल राइट्स अधिकार मिले हैं, जिसमें राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी कि भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है जो सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार की गारंटी देता है। इसमें कहा गया है कि किसी के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के नाम के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता का अधिकार यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी को सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच और शिक्षा, रोजगार में समान अवसर प्राप्त हो। समानता के अधिकार का क्या अर्थ है?
समानता के अधिकार का अर्थ है कि सभी लोग सम्मान कानून के अधीन हैं, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी भी व्यक्ति, जैसे कि किसी राजनीतिक नेता या सरकारी अधिकारी को विशेष सुविधा नहीं दे सकती। समानता का अधिकार लोकतंत्र की नींव है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, यानी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरा, राइट टू फ्रीडम, यानी कि 1922 में निहित स्वतंत्रता का अधिकार लोकतांत्रिक समाजों की आधारशिला है, जो भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संघ और आंदोलन जैसी आवश्यक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अधिकार व्यक्तिगत स्वायत्तता, सामाजिक प्रगति और लोकतंत्र के उत्कर्ष के लिए मौलिक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1919 से 22 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है जिसे संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 23 और 24 में शोषण, जबरन श्रम और तस्करी पर रोक लगाता है तथा सभी लोगों की गरिमा और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 इस अधिकार में किसी भी धर्म का पालन करने और उसे मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता के साथ साथ अथाकरण करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 इस अधिकार की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की तथा उनके प्रशासन करने के अधिकार की रक्षा करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 ये नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से कानून उपाय मांगने की अधिकार देता है। सितंबर 1945 में ब्रिटेन में नई चुनी गई लेबर सरकार ने भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने की अपनी मंशा व्यक्त की, जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। इसे पूरा करने के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। मिशन को एक बड़ी बाधा से निपटना था। दो मुख्य राजनीतिक दलों जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच भारत के भविष्य को लेकर बुनियादी मतभेद थे। जबकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत में मुस्लिम बहुल प्रांत पाकिस्तान के अलग संप्रभु राज्य का गठन करे। कांग्रेस एक एकीकृत भारत चाहती थी। शिमला सम्मेलन में मिशन ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौते को सुगम बनाने का प्रयास किया। जब यह विफल हो गया तो मिशन ने अपनी स्वयं के प्रस्तावों के साथ सामने आया, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के रूप में जाना जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन को चिह्नित करता है कि जब भारत 1950 को एक गणतंत्र बना था। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसने देश को अपने स्वयं के कानून और अधिकार दिए। ये भारत के एक उपनिवेश से एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की यात्रा को दर्शाता है। गणतंत्र दिवस हमें हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत और उनके बलिदान को याद दिलाता है। ये लोकतंत्र, समानता और हमारे संविधान द्वारा निर्धारित मूल्य का जश्न मनाने का दिन है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक के पास अधिकार और स्वतंत्रता हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय